हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के लिए ये टॉपिक डिस्कस करने आया हूँ, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स का बहुत कन्फ्यूज़न है, तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को समझूंगा कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की ही यदि मैं बात करता हूँ तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जैसे फॉर एग्जांपल 153 इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब ये 153 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्यों है, तो देखिए ज़रा ये पॉइंट एक आपको क्लियर करना होगा कि 153 को यदि मैं सेपरेटली क्यूब करके देन सम करता हूँ और उसका इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर के बराबर हो जाता है तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। कैसे, देखिए मतलब कि ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू कन्वर्टिंग अ नंबर, जो कन्वर्ट नंबर इक्वल हो जाए ओरिजिनल नंबर के, दैट इज कॉल्ड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। कैसे, जैसे 153 है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 1 का क्यूब किया 1, 5 का क्यूब किया 125, 3 का क्यूब किया 27। अब इन तीनों को मैंने सम कर दिया और तीनों सम जो होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा 153। अब 153 जो होगा वो इक्वल नंबर के बराबर आ गया है, इट मीन्स ओरिजिनल नंबर के बराबर आ गया है। तो जो ओरिजिनल नंबर है और जो कन्वर्टिंग नंबर है यदि वो इक्वल्स टू आ जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ये पॉइंट क्लियर हो गया है। तो देखिए ये स्टेप आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इस स्टेप में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब जब यदि ये कोई डाउट ही नहीं है तो अब इस डाउट के साथ मैं अब प्रोग्राम को डिस्कस करूंगा आपके साथ कि एक्चुअल में ये प्रोग्राम में होता क्या है और कैसे मैं इस पॉइंट आउट को क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, देखिए स्टेप क्या क्या हो सकते हैं। 153 मेरे को एक नंबर लेना होगा, मतलब कि मेरे को इनपुट कराना होगा एक 3 टाइप का डिजिट नंबर इनपुट कराना होगा। देन उसको फिर नंबर को मैं सेपरेट करूंगा, स्प्लिट करूंगा, 111 नंबर से स्प्लिट करूंगा। देन उसके बाद मैं इनका क्यूब करके उनका सम कर दूंगा। जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं इक्वल्स टू कंपैरिजन में चेक करूंगा। यही सब कुछ करना है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। अब मैं एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझें। सबसे पहले मैंने क्या किया है, हैश इंक्लूड stdio.h लिखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं हैश इंक्लूड stdio.h लिख रहा हूँ। इट मीन्स हेडर फाइल को मेरे को ऐड करना है, जिसके लिए मैं printf और scanf के फंक्शन को यूज़ कर पाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, एक एक स्टेप बताऊंगा मैं एक एक नंबर के साथ, ध्यान से समझें सारे पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक नंबर लिया है ओरिजिनल नंबर, जिसे हम बोलते हैं ओरिजिनल नंबर। यहाँ पे मैंने एक ओरिजिनल नंबर ले लिया है और इंट मतलब कि मैंने एक नंबर को इनपुट कराया है। अब देखिए ओरिजिनल नंबर अलग लिया है मैंने, नंबर अलग लिया है। इट मीन्स मेरे को कंपैरिजन करना है, चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। तो मैंने दो नंबर ले लिए हैं, एक नंबर ले लिया है, एक ओरिजिनल नंबर ले लिया है। तो मैंने क्या काम किया है, 3 डिजिट को पहले मैंने इनपुट करा लिया है। प्रिंट ऑफ और स्कैनफ से आपको आपको ये बहुत इजीली पता होगा कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर आप ये इनपुट कर रहे हैं, मैं इनपुट कर रहा हूँ 3 डिजिट्स को मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया है। तो ये 3 डिजिट आपकी इनपुट में आ चुकी हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ पर ये मैंने जो ऑपरेटर यूज़ किया है इसको बोलते हैं असाइन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, असाइन करना, मतलब कि मैंने इस ऑपरेटर के हेल्प से, असाइन ऑपरेटर इक्वल्स टू के हेल्प से मैंने जो नंबर में डिजिट आपने इनपुट कराई है उसको मैंने ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। इट मीन्स नंबर में भी है और ओरिजिनल नंबर में भी है। तो इतना तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू मैंने नंबर किया है, तो नंबर के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ पर चली जाएगी, आपके ओरिजिनल नंबर में चली जाएगी, ना कि ओरिजिनल नंबर की वैल्यू नंबर में जाएगी। तो नंबर वाली जो वैल्यू है वो कहाँ पर चली गई है, ओरिजिनल नंबर। तो इस समय पे करंट सिनेरियो पे आपको ये पता होना चाहिए, जो भी नंबर में लेट अज्यूम मैंने नंबर इनपुट कराया 153, तो 153 भी ओरिजिनल नंबर में चला जाएगा। पॉइंट क्लियर है। अब क्या है, मेरे को इसको सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए मैंने एक लूप लगाया है। लूप क्यों लगाया है, लूप मतलब कि ये है मैं अब ओरिजिनल नंबर के अंदर चेंजेस करूंगा, मॉडिफाई करूंगा और नंबर मेरे पास रहेगा ही सेपरेट। नंबर से मैं कंपैरिजन कर लूंगा। तो मैंने क्या किया, ओरिजिनल नंबर को नॉट इक्वल्स टू 0 किया। अब देखिए लूप कब तक चलेगा, लूप जब तक चलेगा जब तक कि वो लास्ट में 0 ना आ जाए। क्योंकि देखिए 153 मेरे को 3 नंबर को सेपरेट करना है, सेग्रीगेट करना है। तो सेग्रीगेट करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, जरा उसको ध्यान से समझें। तो सबसे पहले मैंने ओरिजिनल नंबर को नॉट इक्वल्स टू 0 इसलिए किया है क्योंकि मेरे को 0 कंडीशन चेक करना है। ऐसा तो नहीं है जो आपने नंबर एंटर कराया वो 0 है या 0 से कम है या 2 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स। इट मीन्स क्या है वो आपको डिफाइन करेगा और फिर उसको सेग्रीगेट कर देगा और वो डिवाइड कर देगा, अलग अलग स्प्लिट कर देगा। कैसे करेगा आप जरा देखिए। फर्स्ट पॉइंट, रिमाइंडर कंटेंट दैट लास्ट डिजिट, मतलब कि सबसे पहले मेरे को चाहिए 3 नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझें कि फॉर एग्जांपल मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सबसे पहला इसमें पॉइंट चाहिए
1, 5 और 3 अलग अलग पार्टीशंस में डिवाइड चाहिए। तो देखिए 1 तो मैं एकदम स्टार्टिंग से नहीं ले सकता हूँ, 5 भी नहीं ले सकता हूँ, तो बेटर है कि अब मैं 3 को लूँगा। तो 3 को एंटर कराने के लिए तो 153 जैसे मैंने लिखा 153, तो ये वाला जो 3 वाला नंबर है मेरे को अब इसको एक्सेस करना है। अब इसको एक्सेस करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, इसको सेपरेट करना होगा। सेपरेट करने के लिए मतलब मेरे को रिमाइंडर निकालना होगा। तो मैं क्या काम करूँगा, ओरिजिनल से रिमाइंडर कर दूंगा। रिमाइंडर इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर परसेंटाइल ऑफ 10। इस परसेंटाइल ऑफ 10 का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, रिमाइंडर, इस परसेंटाइल को बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा रिमाइंडर किसे कहते हैं। रिमाइंडर मतलब ये होता है कि यदि मैं डिवाइड करूंगा 10 से ओरिजिनल नंबर को, ओरिजिनल नंबर लाइक 153 है, उसको 10 से डिवाइड करूंगा तो वो कॉमन सी बात है, जो लास्ट वाला नंबर होगा या तो वो जीरो होगा, तो बाय डिफॉल्ट वो जीरो ही आना है रिमाइंडर उसका। यदि जीरो नहीं होगा तो कोई भी नंबर आएगा, जो नंबर होगा वही उसका नंबर आएगा। 10 से डिविजिबल क्यों कर रहा हूँ मैं, यदि 10 से डिविजिबल इसलिए कर रहा हूँ, अदर नंबर से मैंने इसलिए नहीं किया, यदि मैं 10 के अलावा 2 नंबर से 3 नंबर से करता हूँ तो वो नंबर चेंज हो जाएगा। मुझे नंबर चेंज नहीं करना है, मुझे सेग्रीगेट करना है, तो इसलिए मैंने रिमाइंडर इक्वल्स टू ओरिजिनल परसेंटाइल ऑफ 10 लिखा है, जिससे कि जो लास्ट वाली डिजिट होगी वो मेरी सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। तो रिमाइंडर के अंदर मेरी लास्ट वाली डिजिट आ जाएगी। इट मीन्स इस वैल्यू से मेरे को ये पता चलेगा कि इसके अंदर 3 आ चुका है। लेट वी एज्यूम कि नंबर मैंने क्या किया है, 153 की है। फॉर एग्जाम्पल 153 मैंने नंबर इनपुट कराया है और मेरा ओरिजिनल नंबर भी 153 हो चुका है। तो अब यहाँ पर आने के लिए यहाँ पर उसने चेक किया कि 153 नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये तो कंडीशन मेरी सही है ना, ये कंडीशन मेरी सही है। तो ये कंडीशन चेक किया, अंदर गया, फिर क्या करेगा, रिमाइंडर इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर परसेंटाइल ऑफ 10। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 153 परसेंटाइल ऑफ 10 किया उसने। तो जब मैंने ये किया तो इसका रिजल्ट मेरा क्या आ गया, 3 आ गया। 3 कैसे आया पता चल गया, मतलब कि मैंने डिवाइड कर दिया है। उसके बाद मैंने क्या काम किया है, मैंने रिजल्ट के अंदर प्लस इक्वल्स टू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर कर दिया है। क्योंकि जब मेरे पास सेपरेट नंबर मिल जाएगा तो मेरा लास्ट ऑप्शन क्या होगा, जब मेरे को सेपरेट नंबर मिल गए तो अब मैं सबका क्यूब करने वाला हूँ, क्यूब करके देन सम करूँगा। तो उसके बाद मेरा काम क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप सम, ये जो है मेरा रिजल्ट जो है, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए सिंपल मीनिंग ये है कि यदि मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ तो रिजल्ट का मतलब सिंपल मीनिंग यहाँ पर ये है, इसे मैं बोल रहा हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल्स टू। मतलब इसका मतलब ये है कि रिजल्ट के अंदर रिजल्ट ही प्लस हो जाएगा और जिसके अंदर रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब कि 3 बार मेरे को रिमाइंडर चाहिए, तो 3 बार रिमाइंडर के लिए मेरे को क्या करना होगा, मेरे को ये रिमाइंडर लगाना होगा। तो रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर हो जाएगा, ये मेरा रिजल्ट का क्वेश्चन हो गया है। तो रिमाइंडर प्लस इक्वल्स टू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, तो इसका मतलब ये क्यूब हुआ। अब आप कह रहे होंगे प्लस इक्वल्स टू क्यों लगाया रिजल्ट में, देखिए रिजल्ट अभी मैं स्टार्टिंग में इनिशियली 0 लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को सम करना है। पहले मेरा 3 का क्यूब आएगा तो फिर उसका 3 का क्यूब हो जाएगा 27, तो 27 इसमें सेव हो जाएगा रिजल्ट में। फिर 27 के बाद भी तो मेरे को प्लस करना है ना, 5 का क्यूब आएगा तो 5 मतलब कि 125 हो जाएगा, तो 125 प्लस 27, इट मीन सम करना है, किसके अंदर करना है, रिजल्ट के अंदर। तो जो रिजल्ट के अंदर रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट के अंदर आया आर मतलब कि मेरा हुआ 3 रिमाइंडर। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ मेरा, फर्स्ट स्टेप में मेरा हुआ आर, रिजल्ट क्या है मेरा 0 प्लस आर कितना है मेरा 3, तो 3 इंटू 3 तो देखिए यहाँ पर क्या है मेरा 3 मतलब कि क्यूब हो गया है, इट मीन्स इक्वल्स टू हो गया है 27। तो इस समय रिजल्ट मेरा क्या आ गया है 27, तो इस वैल्यू की वैल्यू क्या आ गई है 27। उसके बाद मैंने क्या किया, ओरिजिनल नंबर डिवाइड इक्वल्स टू 10। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जरा देखिए, इसका मतलब सिंपल मीनिंग ये है, ये जो लिखा हुआ है इसका सिंपल मीनिंग मेरा ये है कि ओरिजिनल नंबर जो भी है आपका, ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है आपका डिवाइड बाय 10। इसका मतलब ये होता है। अब क्या है जरा इसका मीनिंग समझते हैं। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि मेरे पास जो ओरिजिनल नंबर है, अभी ओरिजिनल नंबर के अंदर क्या है 153, लेट वी एज्यूम 153 है, तो 153 को मैं यदि मैं डिवाइड बाय 10 करता हूं तो मेरा नंबर क्या आने वाला है 15.3। और जबकि मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है, मेरा यहाँ पर देख रहे हो इंटीजर में, तो इंटीजर में नंबर पॉइंट में कभी नहीं आता है, तो जो पॉइंट वाला नंबर होगा वो रिमूव हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बचा है 15। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 15।
समझ में आ गया मीनिंग? 15 क्यों आया? क्योंकि वो इंटीजर नंबर है और इंटीजर नंबर कभी भी डेसिमल में नहीं होता है, तो जो डेसिमल वाला पॉइंट होगा वो रिमूव हो जाएगा। आंसर आ गया 15। तो देखिए मेरा सेपरेशंस हो गया। अब क्या है, जैसे ही मेरा यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद हुआ तो ये दोबारा से ऊपर पहुंचा इस लूप के पास ही। अब ये देखा ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है 15, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या हो गया है 15, तो अब वो 15 पे काम करेगा। जैसे 153 पे काम कर रहा था ऐसे ही 15 पे काम करेगा। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट आने वाला, रिमाइंडर आने वाला है वो 15 से ही आएगा। तो 15 का मॉडुलस ऑफ 10 करूंगा तो मेरा क्या बचेगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिजल्ट इक्वल्स टू प्लस रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर। तो रिजल्ट के अंदर मेरा क्या है 27। तो अब रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर मतलब कि 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 प्लस 27। पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद ओरिजिनल नंबर डिवाइड बाई 10 मतलब कि 15 आए, उसका डिवाइड बाई 10 करूंगा तो कॉमन सी बात है बचेगा क्या मेरा 1। पॉइंट क्लियर आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना पॉइंट? तो इसी तरीके से वो कंटिन्यू चलेगा जब तक कि वो मेरा जीरो लूप नहीं होता है। तो अब ये क्या है, कंटिन्यूसली वर्क काम करेगा और काम करते के साथ ही वो क्या करेगा, जैसे वो जीरो बचता है नंबर तो वो बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो वो रिजल्ट को कंपैरिजन करेगा इक्वल इक्वल्स टू नंबर कि वो नंबर आर्मस्ट्रांग है या नहीं। यदि नहीं है तो वो नीचे दिखा देगा नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, और यदि है तो वो आर्मस्ट्रांग दिखा देगा। पॉइंट क्लियर हो गया है, समझ में आ गया होगा आई होप। यदि नहीं समझ में आया फिर भी कमेंट बॉक्स में आप शो कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। चलिए देखिए अब मैं रन कर देता हूं आपके सामने। अब यहाँ पर ये देखिए 2-3 एरर हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया था, तो इसको अभी हम कमेंट बॉक्स में कर देते हैं तो उससे आपका इजीली कोड क्लियर हो जाएगा। देखिए क्लियर हो चुका है, नंबर मेरे को एंटर करना है। अब मैंने नंबर एंटर करा 121, तो देखिए यहाँ पर 121 आ गया है। दिस इज नॉट अ आर्मस्ट्रांग नंबर, ये पॉइंट क्लियर हो गया है। इसी तरीके से कोई भी 3 डिजिट का नंबर डालेंगे तो भी आपका ही पता चल जाएगा कि आपका नंबर क्या है 153। तो 153 इज अ आर्मस्ट्रांग नंबर। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। इसी तरीके से यदि मैं डालता हूं 1331, तो ये भी क्या होगा मेरा, इस नंबर को आप देखेंगे 1321, सॉरी 3 डिजिट का ही डालना है 132 का। यदि मैं बात करता हूं 123 का डालता हूं मैं तो नंबर देखिए नहीं आ रहा है एंटर, इट मीन्स यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम। लाइक यदि आप 153 का यदि एंटर करते हैं तो नंबर आपका इजीली इस मोड में आ गया है 153। अब 153 को आप रन कर रहे हैं तो देखिए आर्मस्ट्रांग नंबर आ गया है। और इसी तरीके से यदि मैं बात करता हूं 132 की एंटर करता हूं तो इज नॉट अ आर्मस्ट्रांग नंबर। पॉइंट क्लियर हो गया है। तो देखिए ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, यदि नहीं है क्वेरी तो भी आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिखें कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऑल गुड, समझ में आ गया है। उसके लिए थैंक यू सो मच टू ऑल।